ओम शांति। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। शांत वातावरण है, वहां पे आप शांत हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए, है ना। आज की मुरली ड्रिल के ऊपर है, एक ऐसी रूहानी ड्रिल जिससे रूह होगी पावरफुल। और इतनी पावर हर एक को चाहिए, मैं जो सोचूं, मैं जो करना चाहूं, मैं तुरंत कर सकूं। जहां मैं अपनी मन बुद्धि को लगाना चाहूं, मैं तुरंत लगा सकूं। लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो आत्मा को स्वयं ही करनी है ना। बाबा ने तो समझा दिया है, जानते हो इस अभ्यास को। चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, अपनी कमजोरियां आपके अंदर हलचल पैदा करे, ये तेरे अंदर ये क्यों कमजोरी है, ये तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसे आत्मा अपने से बात कर रही है ना। अपनी कमी कमजोरियों की वजह से आप हलचल में हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, माना आपके अंदर ऐसे संस्कार हैं जो आपके व्यर्थ संकल्प पैदा कर देते हैं। अपने ऐसे अजीब अजीब से संस्कार हैं, उसके कारण व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, तो ये एक हलचल पैदा हो गई है। चाहे वो हलचल हो, तो ऐसे ही हलचल के समय पर स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लगता है। क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। अगर आपका अपना ही स्वभाव संस्कार को बदलने में, अनादि और आदि स्वभाव संस्कार को लाने में आपको टाइम लगता है, तो यह आपको समय आने पर धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है, क्योंकि वहां पे तो 1 सेकंड का खेल होता है कि आपके अंदर क्या विचार आया, उसी विचार ने आपकी स्थिति बनानी है। आपको तुरंत कौन सा विचार आया, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी चीज ने आपको या तो दिल शिकस्त करना है या दिल खुश करना है, उसी विचार ने। तो कितनी देर का खेल है, सेकंड। इसीलिए कहा हर सिचुएशन में हर एक का देखने का, सोचने का नजरिया अपना अपना है, ये उसी का अपना कर्म है, कोई किसी के अंदर डाल नहीं सकता। समझा दिया गया है कि जो समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। खेल कितनी देर का होना है, सेकंड का। जब चारों तरफ हलचल है, उस समय जब आप अचल हो, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब चारों तरफ कोरोना ही कोरोना है, कोरोना ही कोरोना है, चारों तरफ किसी ना किसी बात का रोना ही रोना है। उस समय आपकी स्थिति अचल अडोल है कि हर बात में कल्याण है, कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना है, पर मेरी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। तो इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है और आपको मार्जिन भी बहुत मिल रही है, लेकिन वो जो विनाश का समय होना है उसमें 1 सेकंड लगना है। जितना अभ्यास आपने इतने समय से किया होगा, वही चीज जनरेट हो जाएगी। तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी बताओ। कि अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, माना हलचल आती है और फिर आप अचल बनाने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहां सेकंडों की बात हो रही है। तो यहां तो सेकंड की बात हो रही है कि सेकंड में आपको जनरेट करना अपने अंदर ऐसा संकल्प जिससे आपकी स्थिति अचल हो जाए। इसलिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। आपको अपना मन कहां स्थित करना है, ये आप देखो कि वो आपका कहना कितना मानता है मन। क्या वो उतनी ही देर तक वहां स्थित रह सकता है। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, माना ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बहुत ही सहज है कि माना आपका मन कितनी देर तक स्थित रह सकता है बहुत ही सहज। और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर है, आने वाला है। अब बताओ, पेपर भी सहज है, पेपर भी बता दिया ये आने वाला है, तो प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए ना पहले से ही। लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है, माना आपको सेकंड के अंदर आपने अंदर क्या संकल्प जनरेट करना है, उसी के अंदर आपको नंबर मिलना है। अगर टाइम लगाया तो फेल। स्टेज भी पावरफुल हो, माना ऐसे नहीं मैंने संकल्प कर लिया, अच्छा कर लिया, अब काम करने लगेगा। स्टेज और स्थिति माना वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है अगर आपके संकल्पों में ताकत होती है। लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। माना आपको फाइनल पेपर पता है बहुत सिंपल आएगा, और ये भी पता है कि पेपर में क्या आएगा, बताओ। तो उससे पहले क्या करनी चाहिए, तैयारी, प्रैक्टिस।
कि वहां पे जब लिखने बैठे 3 घंटे के अंदर सारा पेपर करना होता है, ऐसे ही होता है ना। तो 3 घंटे के अंदर जो पेपर करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, स्पीड। स्पीड, आपके लिखने की स्पीड, आपके जज करने की स्पीड, बस उसी से आपका पेपर हो जाता है। तो इस वजह से फेल हो जाते हैं। आता तो था लेकिन याद कब आया, जब पेपर दे दिया। साक्षात्कार सिर्फ 3 घंटे में करके दिखाना होता है, वहां तो फिर भी 3 घंटे मिलते हैं। यहां तो हमको इतने साल मिले हैं सिर्फ इस प्रैक्टिस को करने के लिए कि हमारी स्थिति सेकंड के अंदर साइलेंस में स्थित होती है कि नहीं होती है, जब हलचल का समय होता है। चाहे वो अपने स्वभाव की वजह से हो, अपनी कमी कमजोरियों की वजह से हो, या अपने संस्कारों की वजह से हो। दूसरे की बात नहीं की गई है, याद रखना। ये अपने अंदर उठने वाले जो आपके संस्कार या स्वभाव हैं उनकी बात हो रही है। जो अपने अंदर उठती हैं कमी कमजोरियां, उनके ऊपर जो आपके संकल्प चलते हैं उनकी बात हो रही है। आपको मालूम है ना लास्ट वाला पेपर कौन सा है? नष्टो मोहा। आज बाबा कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। इसलिए कहा जाता है नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, माना जैसी समृद्धि होगी तो प्रारब्ध भी तो वैसी बनेगी ना। और उस समय अगर नष्ट मोह हो गए तो जबरदस्त प्राप्ति है, क्योंकि वो लास्ट का पेपर होगा कि आपका मोह किस में जा रहा है। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव या वायुमंडल या वाइब्रेशन, किसी में भी आपकी बुद्धि अटकी तो वहीं फेल। प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो इसी को ही कहते हैं नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। अच्छा, ओम शांति।